मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा फिर आज आपके बीच में। और आज का जो टॉपिक है वो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव के बारे में हम बात करेंगे। अब दरबार मूव क्या है? आप सभी को मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर ही हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत थी, चूँकि अब नहीं रही, अब तो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। ये ऐसी एक रियासत थी जिसमें एक कैपिटल जो थी वो शिफ्ट हुआ करती थी। 6 महीने के लिए कैपिटल जम्मू हुआ करती थी और 6 महीने कश्मीर हुआ करती थी। गोया कि जब कश्मीर की वादियों पे बर्फबारी हुआ करती थी नवंबर से लेके अप्रैल तक, तो उस वक़्त कैपिटल जो थी वो जम्मू में हुआ करती है। और जब जम्मू में बहुत कड़ाके की गर्मी होती है और यहाँ पे लू चलती है और कड़ाके की यहाँ पे गर्मी होती है, तो कैपिटल जो होती है उस वक़्त ये श्रीनगर में शिफ्ट होती है। तो ये मूव ऑफिस जो होता है, एक गोया के श्रीनगर में जब सीएम का ऑफिस जब मूव होता है, पूरा सेक्रेट मूव होता है, उसको ही दरबार मूव कहा जाता है। अब अगर हम बैक में चले जाएं, इसकी हिस्ट्री में चले जाएं कि ये दरबार मूव कब से स्टार्ट हुआ, तो ये दरबार मूव 1872 में, जब इस स्टेट में महाराजा रणधीर सिंह जो कि सेकंड डोगरा डायनेस्ट के महाराजा थे, उन्होंने ये दरबार जो था वो मूव फर्स्ट टाइम जम्मू से श्रीनगर में किया था 1872 में। अब क्या कारण रहा होगा जो उन्होंने यहाँ से जम्मू में श्रीनगर दरबार मूव शिफ्ट किया? तो वो ये रीज़न जो मैं जिसे मैंने एनालाइज किया है, वो ये रीज़न ये रहा है कि रियासत का जो सरहदें हैं, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, वो एक तो बाउंड्री मिलती है अफ़गानिस्तान से मिलती थी, रशिया से मिलती थी, चाइना से मिलती थी, तिब्बत से मिलती थी। और जब ये इनकी बाउंड्रीज की 4-5 मुल्कों से मिलती थी और उस वक़्त यहाँ पे खतरा होता था कि कोई भी आक्रांता जो है इस रियासत में अटैक न करे, तो आक्रांता कब अटैक किया करते थे? जब पहाड़ों पे बर्फ़ कम हुआ करती थी, गोया के गर्मियों के दिनों पे अटैक किया करते थे। तो उस वक़्त महाराजा जो थे वो जम्मू से श्रीनगर ले जाया करते थे, वहाँ पे अपना ऑफिस लिया करते थे, चूँकि वहाँ पे जो बॉर्डर्स पे फ़ौज तैनात हुआ करती थी, या कश्मीर या उसके आगे गिलगित बल्चिस्तान एरिया में जो डोगरा फ़ौज हुआ करती थी सरहदों की रखवाली के लिए, उनको मॉरली उनका मोरल जो था वो बूस्ट किया जाए, उनका बनाए रखा जाए। तो इसलिए वहाँ खुद मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे हुआ करते थे। और जब वहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती थी, सरहदों पे जो बाउंड्रीज़ हैं, बॉर्डर एरिया में बर्फ़बारी काफ़ी हो जाती थी, जबकि आक्रांता वहाँ से क्रॉस ओवर करके इस साइड नहीं आ जा सकते थे। उस वक़्त ये जो थी कैपिटल जो थी वो जम्मू में शिफ्ट हुआ करते थे। उस वक़्त ये प्रोग्राम दरबार मूव इसलिए मैं समझता हूँ इसलिए हुआ करता था। रीज़न्स जो हो गए, क्लाइमेट रीज़न भी हो सकता है कि गर्मियों में जम्मू में बहुत गर्मी पड़ती है, तो महाराजा हो सकता है सेक्टर लेके श्रीनगर चले जाते होंगे, एक इट कुड बी ए रीज़न। बट मेन उस वक़्त जो था, उस वक़्त ये था प्रोटेक्शन, जो सिक्योरिटी जो थी रियासत, चूँकि उस वक़्त एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, तो स्टेट की हिफाजत के लिए इम्पोर्टेंट जो महाराजा की जो हुआ करती थी वो थी बाउंड्रीज की प्रोटेक्शन के लिए, तो उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन 1947 तक तो ये डायनेस्टी रूल रहा, तब तक तो ये दरबार मूव चलता था, तभी तो दरबार कहा जाता था। महाराजा के मूव को ही दरबार मूव कहा जाता था। लेकिन 1947 में जब महाराजा जी ने अपनी स्टेट का एक्सेशन जो था भारत के साथ विलय किया, उसके बाद जब डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ जे.एंड.के में, तो ये दरबार मूव की प्रथा जो थी ये उसके बाद भी कंटिन्यू चलती रही। और ये प्रथा जो थी ये अभी इसी साल 2021 में, यानी कि इसी साल अप्रैल में, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये अनाउंस किया कि दरबार मूव जो होगा वो शिफ्ट नहीं होगा, उसके बाद ये प्रथा पे बंदी हो गई, ये बंद हुई थी प्रथा। तो इस दरबार मूव में ये चलता रहा था। अब इस मूव में फ़ायदे क्या थे या नुकसान क्या थे, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो नुकसान जो था वो ये था कि जैसे कहावत हिंदी में है कि आपकी आमदनी जो है वो अठन्नी और खर्चा रुपया।
इस स्टेट की अपनी इनकम जो है, अर्निंग जो है वो बहुत ही कम है। ये ज़्यादातर रिलाई जो है वो सेंटर पे किया करती है और जब इसकी अपनी अर्निंग कम है तो सेंटर पे रिलाई करती है, तो रीज़न है फिर ये मूव क्यों हुआ करता था। और इसमें हर साल 200 करोड़ रुपए का कम से कम जो था ये खर्चा हुआ करता था, चूँकि इसमें पेट्रोल, डीज़ल, गाड़ियों की मूवमेंट्स, पूरे दरबार को, यहाँ पे लोगों को जितने भी 8-10 हज़ार जो एम्प्लॉइज़ हैं सेक्रेटरीट के, उनको जम्मू से श्रीनगर ले जाना। फिर श्रीनगर में जाके चूँकि वहाँ पे टेररिज्म की वजह से जो काफ़ी देर से चलता रहा, ऑल्दो अभी कम हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी जो सेक्रेटरीट मूव हुआ करता था, उन जो मुलाजिम थे उनको वहाँ पे अकोमोडेशन देना, उनकी सिक्योरिटी उनको देना। फिर उसके बाद जब वो जम्मू में आए तो उनको अकोमोडेशन देना, उनकी सिक्योरिटी देखना। गोया कि ये जो सिस्टम जो था ये इतना महंगा पड़ता था, तो उसमें कमाई कम थी, खर्चे ज़्यादा थे, इसलिए ये एक बजट जो था उस पे स्टेट के बजट पे काफ़ी बड़ा लोड था, जिसे कम करना बहुत ज़रूरी था। अब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे बंद किया है और ये कहा है जो श्रीनगर एम्प्लॉइज़ हैं वो श्रीनगर में काम करेंगे, जम्मू वाले सेक्रेटरीट जो हैं दोनों तरफ ये पूरे साल काम करते रहेंगे। इस सिस्टम से स्टार्ट होगा, चूँकि जितना भी हमारा डाटा है जो कि रिकॉर्ड है वो सारा ही कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो जब भी सारा डिजिटलाइजेशन होने के बाद, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होने के बाद, फिर रीज़न क्या है कि सभी जो फाइलें हैं वो ट्रकों में भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी ज़ुबान से ये भी कहा है कि जब ये मूव होता था ये एक बर्डन था रियासत के बजट पे, और सेकेंडली जो भी फाइल वहाँ पे मंगवाई जाती थी रिकॉर्ड से, तो ये कहा जाता था कि वो मूव में मिसप्लेस हो गई। दूसरा एक नुकसान ये भी था, दूसरा 6 महीने जम्मू के लोगों को सफ़र करना पड़ता था जब वो श्रीनगर में दरबार होता था, ऑफिस वहाँ पे श्रीनगर होते थे, तो जम्मू के लोगों को वेट करना पड़ता था श्रीनगर से कब वो वापस आए और वो अपने छोटे मोटे काम जो हैं वहाँ से सेक्रेटरीट से करवाएं। और श्रीनगर को वैसे ही श्रीनगर वालों को भी वेट करना पड़ता था जब दरबार के ऑफिस जो थे वो जम्मू में हुआ करते थे। अब श्रीनगर के चूँकि हर आदमी के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि काम करवाने के लिए अगर यहाँ पे जम्मू वाले को श्रीनगर जाना पड़े, तो यहाँ से जाने के लिए पहले रास्ते का खर्चा, फिर वहाँ पे होटलों के खर्चे, फिर वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट, फिर वहाँ पे सेक्रेटरीट में अंदर जाने की मनाही, 3 बजे तक अंदर परमिट नहीं किया जाता था। 3 बजे के बाद जब छुट्टी, जब 4-5 बजे छुट्टी होती, 3 बजे लोगों को परमिट किया जाता था, उनके पास बनते थे, एंट्री पास बनते थे, और 3 बजे के बाद जब वो ऑफिस में जाते थे तो वहाँ पे टेबल पे कंसर्न क्लर्क या ऑफिसर नहीं मिलते थे 3 बजे के बाद, ज़्यादातर नहीं मिलते थे। और जब दरबार मूव, एक और नुकसान ये भी था कि जब दरबार मूव बंद 1 महीना पहले ही उनके मुलाजिम कहते थे कि नहीं अभी अगले महीने हम श्रीनगर जा रहे हैं, या श्रीनगर जाते हैं तो वो कह रहे थे, उनको लोगों को कहते थे अगले महीने हम जम्मू जा रहे हैं, तो 1 महीना पहले ही वो कहते थे हमारी फाइलें बंद हो रही हैं, क्लोज़ हो रही हैं, बड़ा टाइम कम रहा है। और जब एक दरबार नया खुलता था तो ये कहा जाता था अभी तो दरबार नया आया है, अभी फाइलें खोलेंगे, आपकी फाइल को देखेंगे। गोया के 1 महीना जाने को, 1 महीना आने को, 2 महीने यहाँ और 2 महीने कश्मीर में, 4 महीने तो लोगों का काम वैसे ही नहीं हुआ करता कि फाइलें बंद हो रही हैं और खुल रही हैं। गोया कि करप्शन का ये सबसे बड़ा अच्छा एक काम हुआ करता था, जिसे मालूम था कि श्रीनगर जा रहा है तो कुछ 4 पैसे दो और काम करवा लो, वरना 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को साधुवाद जो उन्होंने इस सिस्टम को रोका है। अभी सारा डिजिटलाइजेशन हमारा ऑफिस में वर्क हुआ है, अब जो भी फाइल होगी वो कंप्यूटर में होगी। हाँ, हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द होंगे उनको मूव करना पड़ेगा, वो भी एज़ पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत पड़ने पे मूव होना पड़ेगा। और तो जब 6 महीने ठंड में सेक्रेटरीट श्रीनगर में खुलेगा, सेक्रेटरीट वालों को वहाँ के लोगों की सर्दी की उसकी परेशानियों के बारे में मालूम होगा,
जब श्रीनगर जम्मू में 6 महीने गर्मियों में सेक्रेटरी यहाँ रहेगा, उन हाई जो ऑफिसर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जम्मू की गर्मी के बारे में एहसास होगा तो पब्लिक के काम होंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे पास रहेगा। इसी सिस्टम में एक तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। इसी मूव को हम लोग दरबार मूव कहा करते थे। तो ये जो है ये इसी साल के स्टार्टिंग में अभी बंद हुआ। नवंबर महीना जो इस वक्त शुरू हुआ था, इस वक्त तो आपको पता है कि इस वक्त दरबार मूव आने की बहुत चहल पहल हुआ करती थी। कहा जाता था कि बस दरबार आ रहा है। आज वो इतना नहीं दिखा है। ये हमारे लिए और पब्लिक के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहा है। इससे जम्मू के लोगों पे या कश्मीर के लोगों पे जो अननेसेसरी बर्डन था वो कम होगा, और इसके बाद जो लोगों के ऑनलाइन जो सिस्टम है वो काम करेंगे। इससे हमारे लिए बेनिफिट होगा, और ये बेनिफिट जो होगा आने वाली नस्ल के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। यही कह के आज तक हम लोग यही कहेंगे। आने वाले वीडियो का अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक कहूँगा जय माता दी।